भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे होंगे, कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने की योजना शुरू हुई है। पहले तो आप यह समझ लीजिए कि कस्टम हायरिंग योजना होती क्या है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों की मदद के उद्देश्य से ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान कृषकों को मिलता है। कृषक अधिकतम 25 लाख रुपए तक के यंत्र ले सकते हैं, जिसपे सरकार द्वारा उन्हें 40% तक का अनुदान मिलता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों को स्वयं के गांव में कृषि कार्य हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करना। कस्टम हायरिंग केंद्र के मदद से एक हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्य हेतु किराए पर मशीन एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं दी जाना है। अब जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मुख्य रूप से सरकार द्वारा 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। पहली एलिजिबिलिटी, कृषकों की आयु 18 से 40 वर्षों के बीच की होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी है, कृषकों को 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि कृषक इस पे कौन कौन से यंत्र ले सकते हैं। सरकार द्वारा इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है अनिवार्य रूप से लिए जाने वाले यंत्र, जिसमें एक ट्रैक्टर, एक प्लाऊ, एक रोटावेटर, एक कल्टीवेटर, एक स्टॉ रीपर अथवा थ्रेशर एवं एक बुआई यंत्र जैसे कि सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्टीक्रॉप प्लांटर या सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कोई भी बुआई यंत्र लिया जा सकता है। अगली श्रेणी है ऐच्छिक यंत्र, जिसपे कि कृषकों को मुख्य रूप से ट्रॉली, चीजल प्लाऊ, दवाई छिड़कने वाली मशीन, धान मील, दाल मील एवं मध्य प्रदेश सरकार के डीबीटी पोर्टल पर जो भी यंत्र रजिस्टर्ड हैं, वो कृषकों द्वारा ऐच्छिक यंत्रों की श्रेणी में लिया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि कृषकों को कौन कौन से कागज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आवेदन के समय पे कृषकों को लगेंगे। तो पहली हो जाती है 10वीं की मार्कशीट, दूसरा 12वीं की मार्कशीट, तीसरी आधार कार्ड, चौथा B1 अथवा किसी भी कृषक के पास अगर जमीन नहीं है तो वह अपना वोटर आईडी कार्ड लगा सकता है। 5वां और जो मुख्य है वो डिमांड ड्राफ्ट। कृषकों को स्वयं के खाते से 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट